नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके सभी मनोरथ पूरे हों, घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो और आप डे बाय डे ग्रोथ करें। आज जो विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो विषय है चंद्रमा या आपका मन, आपकी माता, आपके मनोभाव, आपका अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं इसे। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के मामले में थोड़ा बहुत दखलंदाजी रखते हैं तो फिर आपको बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ज्योतिष या ग्रहों या नक्षत्रों के बारे में नहीं मालूम है तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव कहाँ विराजे हुए हैं, यानी कि कौन से नंबर पर कौन से घर में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं। हमारा जो होरोस्कोप है, हमारी जो जन्म पत्रिका है, उसमें 12 घर होते हैं, उनको हम 12 भाव भी कहते हैं। उसमें 12 राशियां लिखी होती हैं जो 1 से लेकर और 12 नंबर तक रहती हैं। तो आप देखिए कि आपके चंद्रमा कहाँ विराजमान है। यदि वो सेकंड हाउस में है और 2 नंबर वहां लिखा हुआ है तो आप वृषभ राशि वाले हैं और चंद्रमा अपनी उच्चतम पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से यदि आपके चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हुए हैं और वहां मान लीजिए 3 नंबर लिखा हुआ है, वो आप मिथुन राशि वाले हैं और 3 नंबर में जो चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपका जो मन है वो यात्राओं करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप यात्रा प्रेमी होंगे, आपको प्रकृति प्रेम होगा और आप ट्रांसपोर्टेशन, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में काम करने का आपका मन होगा। इसी प्रकार से अन्य भाव हैं। तो मेरा जो कहने का आशय है वो ये है कि आपका जो मन है वो चंद्रमा की होरोस्कोप में जो पोजीशन है उसके आधार पर कार्य करता है। आपके चंद्रमा कहीं क्रूर ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है या क्रूर ग्रह के साथ बैठकर कोई ग्रहणी योग तो नहीं बन रहा है। यदि ऐसी पोजीशन बनती है तो लाइफ में कई बार हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। सपोज दैट कि कुंडली में चंद्रमा हमारे 12th हाउस में है, मीन राशि में, तो हम डीप थिंकर बन जाते हैं और विदेश या घर से दूर के जो स्थान है, घर के दूर के जो देश हैं, उनको घूमने का बड़ा मन करता है, वहां जाने का मन करता है। अपना जो नेटिव पैलेस है वहां से उतना लगाव हमको कंपैरेटिवली नहीं रहता है। एक अच्छे राइटर बनते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनते हैं, एक अच्छे काउंसलर या व्याख्याता बनते हैं जिनके चंद्रमा मीन राशि में होते हैं। क्योंकि इसमें मीन राशि में बुध का भी नक्षत्र आता है, रेवती नक्षत्र जो आता है, बुध का नक्षत्र, और बुध आपको पता है बुद्धि के कारक है, तर्क शक्ति देते हैं, सोचने की क्षमता देते हैं उनको। इसी तरह से मान लीजिए आपकी चंद्रमा 8th हाउस में, तब भी आप डीप थिंकर बनेंगे, एक बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे। किसी काम को यदि करेंगे तो बिल्कुल तल्लीनता से और बिल्कुल गहराई तक उसकी खाक जब तक नहीं छान लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं उस काम। ये खासियत होती है। तो आपका जो लाइफ है, आपकी जो जीवन है आपका, वो बहुत हद तक निर्भर करता है कि हम चंद्रमा के ऊपर कि हम किस तरह का जीवन जिएंगे।
कुंडली में चंद्रमा कैसे है, और चंद्रमा द्रव्य के भी कारक है साथियों। पैसा हमारे पास कितना रहेगा, सोर्स इनकम के कहाँ कहाँ से आएंगे, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। इसके साथ साथ हमारी जन्मदाता माता के बारे में भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। यदि हमारे चंद्रमा स्ट्रांग है, अच्छे हैं, पक्ष बल से मजबूत यानी शुक्ल पक्ष के हैं, अमावस्या पूर्णिमा के आसपास के नहीं, अमावस्या के आसपास के नहीं है, तो फिर हमारा जो सोचने की क्षमता होगी, शक्ति होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, और हमारी माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और धनबल से, पैसे से, इनकम सोर्स से भी हम स्ट्रांग। वहीं यदि चंद्रमा कमजोर है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के आसपास का है, तो आप देखिए कुंडली में यदि आपके सूर्य चंद्र साथ में बैठे हैं, तो आप पोजीशन देख लिए अपने आपके मन की क्या स्थिति बनती है, और आपके माता जी के स्वास्थ्य की क्या पोजीशन बनती है, और तीसरा आपके धन के फ्लो की क्या पोजीशन बनती है। तो यदि आपके हॉरोस्कोप में आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा कमजोर है, तो उसको मजबूत करने के भी उपाय हैं। उपाय क्या है? हम चंद्रमा का जो तत्व है, वो एलिमेंट है, वो है सिल्वर, चांदी। तो उसके लिए हम चांदी का डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीने का पानी है, तो हम चांदी के गिलास में पिए उसको। हम गले में चैन पहन लें चांदी की, हम उंगली में चांदी का छल्ला पहन लें, हम अपने पर्स में चांदी का एक चौकोर पत्री बना के रख लें, अपने लॉकर में चांदी की चौकोर डिब्बी रख दें, उसके अंदर चावल के दाने, केसर के दाने या मोती ऐसा कुछ रख दें, तो ये हमारे चंद्रमा इससे ठीक होने लगते हैं। माता तुल्य जो महिलाएं हैं, उनका सम्मान करें, माता जी का सम्मान करें। घर में जो पानी की वेस्टेज है, जो सीलन है, जो गलन है, उसको ठीक करें, तो हमारे चंद्रमा ठीक होने लगते हैं। जो निगेटिव थॉट आते हैं, वो निगेटिव थॉट आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, और स्पीड आपको पता है कि मन अभी यहाँ है तो तुरंत कुछ देर बाद कहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा स्पीड चंद्रमा की होती है। 2.25 दिन में एक राशि को क्लियर कर जाते हैं वो। वहीं शनि को 2.5 वर्ष लगते हैं एक राशि को क्लियर करने में, सूर्य को 1 महीना लगता है, गुरु को 1 वर्ष लगता है, राहु केतु को 18 माह लगते हैं, बुध को 15 दिन लगते हैं, मंगल को 1 माह लगता है। वहीं चंद्रमा केवल 2.25 दिन कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा है, इसी प्रकार से चंचल हमारा मन है। तो मन के बारे में जानना है और पढ़ना है, तो चंद्रमा की पोजीशन आप अपने हॉरोस्कोप में देख लो दोस्तों, आपको स्वतः पता चल जाएगा। माता जी की सेवा करें चंद्रमा को ठीक करने के लिए, पैसे का अपव्यय ना करें, पॉजिटिव थॉट के साथ चलें, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास रहें, बेवजह की आलोचना करने वाले, बेवजह की बुराई करने वाले लोगों से दूर रहें, ज्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है आप एकांत में बैठे, मेडिटेशन करें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ क्रिएटिव वर्क करें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, एक नया टास्क लेते रहें। जीवन में फुर्ती बनी रहेगी, चंचलता बनी रहेगी, तो चंद्रमा आपके अच्छे बने रहेगा, क्योंकि ठहरा हुआ जल बदबू मार जाता है, तो उसको चलायमान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो विश्लेषण मैं चंद्रमा और मन के बारे में आपके साथ कर रहा हूं, आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको आगे और मैं अच्छी जानकारी लेके आऊं और आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद दोस्तों।